अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद है खैर ऑफिस होंगे। दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिफरेंस लर्निंग थ्योरीज डिस्कस करी थी। आज हम बेसिक एजुकेशनल फिलॉसफी डिफरेंस थ्योरीज को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये टॉपिक आ गया है, इसको स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्कूल ऑफ थॉट आया है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फिलॉसफी है। ठीक है जी, वही मैंने आपको बताया था। ग्रुप ऑफ थॉट का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है अपना आइडिया क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। पहला हमारे पास जो आती है थ्योरी उसको आती है स्ट्रक्चरलिज्म आती है। स्ट्रक्चरलिज्म दरअसल बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेंटल प्रोसेस के ऊपर। बोल रहा है मेंटल प्रोसेस को क्या करती है, वो ब्रेक करती है इनटू कंपोनेंट्स के अंदर, फिर हर एक कंपोनेंट्स को क्या करती है उसके बारे में पढ़ती है। फ्रैक्शनलिज्म जो है ये नेचर ऑफ मेंटल स्टेट्स के बारे में क्या करती है, स्टडी करती है। बिहेवियरिज्म जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती है। ह्यूमनिस्टिक्स के बारे में हमने पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्टडी अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस करती है। कॉग्निटिव हमारे पास क्या करती है, डेवलप करती है। क्रिटिकल थिंकिंग को हमारे करती है। ठीक है, अब हमारे पास जो नई आई है वो हमारे पास क्या है, गेस्टोल्ट है। और क्या है हमारे पास, साइक्लो एनालिटिकल है। तो गेस्टोल्ट क्या होती है हमारे पास, ज़रा देखें इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला है प्रीवियस इज अ होल साइकोलॉजिकल सिस्टम और मोर सिग्निफिकेंट इट्स सिंगल। बोल रहा है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक गेम है। ठीक है, इसके बहुत सारे जो है ना वो क्या हुए हैं, इसके पार्ट्स हैं बहुत सारे। ठीक है जी, बोल रहा है कि जो हमारे पास गैसोल्ट था, इसने ये कहा था कि जो बच्चा होता है वो अगर एक पार्ट को सिर्फ देख रहा है, एक पार्ट को देखते हुए पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक वो पूरे पार्ट को ना देख ले। इसकी मिसाल हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखें। इसकी मिसाल हम ये देखिए, यहाँ पे ये रही पजल्स गेम्स हैं। हम यहाँ पे इंटर हुए और हमको यहाँ तक क्या करना है, पहुँचना है। अगर बच्चा सिर्फ इसी को फोकस करता है और वो यहीं पे फंस जाता है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरे सर्कमस्टेंसेस को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर वो क्या करेगा, विन करेगा। तो इसी को ही गेस्टोल्ट ने कहा था, गेस्टोल्ट की थ्योरी है ये। ठीक है, इसने ये कहा था कि जो आपके पास प्रीवियस होल सेकेंडल सिस्टम इज मोर सिग्निफिकेंट। बोल रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो बेहतर होता है किससे, जो एक सिंगल पार्ट होता है। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कौन कौन से इसके अंदर, इसके स्टडी ऑफ परसेप्शन और सेंसेशन के बारे में भी मॉडर्न साइंस की कंट्रीब्यूशन है। इसके बिहाफ में मॉडर्न साइंस के अंदर जो है ये 20वीं सेंचुरी में थी और ये कंट्रीब्यूशन 21 सेंचुरी के अंदर आई है। गैसोल्ट थेरेपी आई है और उसने इसके बिहाफ पे परसेप्शंस और सेंसेशंस के बारे में इसने जो है वो क्या करा है, हमें बताया है। ठीक है जी, तो ये हमारी पास सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चरलिज्म देख लें, फंक्शनलिज्म देख लें, और लास्ट में हमारे पास क्या आई है, साइक्लो एनालिटिकल। ये क्या कहता है, देखें। ये इसका जो फाउंडर है सिगमंड फ्रॉइड है। ठीक है, और इसने क्या करा था, इंसानी माइंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। इसने एक डायग्राम बना के दिखाई थी यहाँ पे। ये एक वाटर के अंदर एक हमारे पास आइसबर्ग है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इसने कॉन्शियस कहा है। इसने बोला भाई कॉन्शियस आपके पास ब्रेन का वो चीज़ होती है जो आपके पास क्या होती है, मेमोरी के अंदर सेफ होती है। मतलब आप इसको ईजिली जानते हो, हम जो भी रोज़मर्रा का काम करते हैं, ठीक है, हमें चीज़ें याद होती हैं कि अभी सुबह उठना है, नाश्ता करना है। ठीक है, तो वो कॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। फिर पानी के अंदर वो आइसबर्ग जो आपको ऊपर से नज़र आ रही होती है उसको सब कॉन्शियस बोलते हैं। इससे मुराद ये है कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, पर अगर हम थोड़ा दिमाग में ज़ोर डालें तो हमको याद आ जाती है। वो सब कॉन्शियस चीज़ें होती हैं। अनकॉन्शियस चीज़ें क्या होती हैं, जो पानी के अंदर होती हैं, आपको नज़र नहीं आती पर होती पानी के अंदर ही हैं। तो अनकॉन्शियस चीज़ वो होती है। ठीक है जी, इसका मुराद ये है कि इंसान जो ड्रीम देखता है, ठीक है, वो इंसान के माइंड के किसी न किसी एक हिस्से, अनकॉन्शियस हिस्से में छुपी हुई होती है। जब वो इंसान ड्रीम देखता है तो वही चीज़ उसके सामने आ रही होती हैं। तो वही चीज़ इसने जो है ना वो बताई थी, यानी कि ये आपको क्या करता है, डिप्रेशन, फिर आप उसके बारे में सोचते हो, आपको डिप्रेशन आती है, आप किसी को बता नहीं सकते। ड्रीम स्टोर, अनकॉन्शियस फोकस ऑन ड्रीम्स के बारे में इसने काफ़ी रिसर्च करी थी। तो ये हमारे पास थोड़ा साइक्लो एनालिटिकल फाउंड थी हमारे पास। तो ये हमारे पास चीज़ें क्या आ गई हैं, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजीज आ गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।